समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा जी। और पिछले 7 सालों से मैं समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ाने का भी कार्य कर रहा हूँ। माननीय राम सिंह पटेल जी, पट्टी विधायक, सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार निश्चित रूप से वो पट्टी क्षेत्र में ही भ्रमण करते हैं जी। क्षेत्रवासियों के सुख दुख में खड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 24 इंडिया। मैं अंकित पांडे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम इस समय लगातार चुनावी इंटरव्यू कर रहे हैं। जो भी प्रत्याशी जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो चुनाव की तैयारी किए हैं उसमें उन्होंने जनता के लिए क्या सोचा है, वो चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए क्या करेंगे और वो क्या विज़न लेके चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक आपने हमारे जो भी इंटरव्यू देखे थे वो बाबा बेलखरनाथ धाम प्रथम के जो प्रत्याशी थे उनका था। आज हमारे साथ मौजूद हैं देवमणि मिश्रा, हैप्पी इनको लोग प्यार से कहते हैं, और आप लखनऊ हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं। आप बाबा बेलखरनाथ धाम द्वितीय से चुनाव मैदान में हैं और आज हम इनसे बात करेंगे और इनकी चुनावी रणनीति के बारे में जानेंगे। हैप्पी जी, आपका स्वागत है एक्सप्रेस 24 इंडिया में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आप अपने बारे में दर्शकों को बताइए कि आप अपना परिचय दर्शकों को दीजिए। आप सभी क्षेत्रवासियों को सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम देवमणि मिश्रा है और मेरे पिताजी पंडित श्री राधारमण मिश्रा जी हैं और मैं आशापुर अठगवा गजरिया बाबा बेलखरनाथ धाम ब्लॉक का निवासी हूं। मैं 2013 से लखनऊ हाईकोर्ट में वकालत करता हूं और हफ्ते में 2 दिन मैं अपने क्षेत्र में रहता हूं, शनिवार और रविवार। बीच बीच में भी मैं आता जाता रहता हूं और पिछले 7 सालों से मैं अपने क्षेत्र में बराबर बना हूं और आप सभी के सुख दुख में भी पहुंचता हूं, यथासंभव मदद भी करता रहता हूं और आगे भी जब भी मुझे कोई याद करेगा तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हमेशा खड़ा रहूँगा। हैप्पी जी, आप लखनऊ हाई कोर्ट में वकालत करते हैं जी, और यहाँ पे आप लोकल हैं और हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, तो फिर हाई कोर्ट से अचानक चुनाव में कैसा आपने आने का सोचा, चुनाव लड़ने का? क्योंकि जो हाई कोर्ट में हैं वो वहीं रह जाते हैं, उन्हें अपने क्षेत्र की, अपने ज़िले, अपने तहसील की याद नहीं आती, तो आप कैसे चुनाव मैदान में आने का सोचा? आपका ये कहना सही है कि लोग वहीं पर रह जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अपने बारे में कि मेरी जन्मस्थली भी आशापुर अठगवा है जी। और जब से मैं हाईकोर्ट लखनऊ में वकालत कर रहा हूँ तब से मैं निरंतर क्षेत्र में बराबर बना हूँ जी। 12-13 सालों से। उसके पहले तो मैं यहीं रहता था जी। 12-13 सालों से मैं लगातार बना हूँ जी। और हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तो मैं गांव में ही रहता हूँ, क्षेत्र में रहता हूँ, क्षेत्र भ्रमण करता रहता हूँ और ये अचानक मैंने चुनाव लड़ने का विचार नहीं बनाया है। अच्छा, ये पहले से तैयारी? पहले से तैयारी है हमारी और पिछले मैं 7 सालों से मेहनत कर रहा हूँ पूरे क्षेत्र में। जब कोई बुलाता है, किसी के सुख दुख में वहाँ भी पहुँचता हूँ जी। किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम है मैं वहाँ भी पहुँचता हूँ जी। किसी अगर कार्य के लिए कोई मुझे याद करता है तब भी मैं उसके समक्ष हाजिर रहता हूँ हमेशा। मतलब जनता की सेवा में मैं पिछले 7 सालों से लगातार बना हुआ हूँ। जी। आप चुनाव लड़ने की तैयारी तो कर ही चुके हैं, अब चुनाव आप लड़ ही रहे हैं, तो क्या जिला पंचायत का चुनाव आप किसी पार्टी से लड़ेंगे या फिर निर्दल चुनावी मैदान में रहेंगे? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा जी। और पिछले 7 सालों से मैं समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ाने का भी कार्य कर रहा हूँ। जी। जी। इस समय में, वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी का अधिवक्ता सभा का मैं प्रदेश सचिव भी हूँ। अच्छा, तो मैं चुनाव तो लड़ूंगा तो समाजवादी पार्टी से ही लड़ूंगा, पार्टी के टिकट पे। पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। पार्टी अगर से ही पार्टी सिंबल नहीं देती तो आपको, या सिंबल तो इसमें मिलता नहीं, समर्थन मिलता है। अगर पार्टी का समर्थन नहीं मिला तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं? देखिए, अगर पार्टी समर्थन देगी हमें, पार्टी अगर चुनाव लड़ाएगी जी तो हम चुनाव लड़ेंगे जी और पार्टी का जनाधार भी बढ़ाएंगे। और अगर पार्टी हमें चुनाव नहीं लड़ाएगी तो पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाएगी हम उसका पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उसकी मदद करके हम जिला पंचायत सदस्य जिताएंगे। अभी आपने समाजवादी पार्टी की बात की जी, तो अगर मौजूदा समय में देखा जाए तो पट्टी से समाजवादी पार्टी के राम सिंह पटेल विधायक हैं और ऐसा कहा जाता है कि राम सिंह पटेल कभी भी अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, जनता उनसे नाराज है। वो एक विशेष वर्ग के यहाँ जाते हैं और बाकी किसी के यहाँ आना जाना नहीं रहता। अगर आप पार्टी आपको चुनाव लड़ाती है, जो आपका बेलखरनाथ द्वितीय का क्षेत्र है,
वहाँ की जो नाराज जनता है विधायक जी से, समाजवादी पार्टी से, उसे आप कैसे मनाएंगे और कैसे लगेगा कि वो उनको आप कन्विंस करेंगे वोट के लिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि माननीय राम सिंह पटेल जी हमारे बड़े भाई हैं, पट्टी विधायक, और हमेशा मुझे छोटे भाई जैसा स्नेह प्रेम देते हैं जी। और जहाँ तक है कि आपका कहना है कि वो किसी विशेष वर्ग के यहाँ ही जाते हैं, तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि हाँ, एक और आपने एक बात कहा कि वो क्षेत्र में कम दिखाई देते हैं। जी, ऐसा लोगों का कहना है कि वो पट्टी में कम दिखाई देते हैं, और जब दिखाई भी देते हैं तो एक विशेष वर्ग के यहाँ ही दिखाई देते हैं। जैसे मेरा कहना है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, इन लोगों के यहाँ उनका आना जाना कम देखा जाता है विधानसभा में। तो जो वहाँ के वोटर रहेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय, वो तो नाराज ही रहेंगे समाजवादी पार्टी को वोट देने इस पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि माननीय राम सिंह पटेल जी, पट्टी विधायक, सप्ताह में 2 दिन, शनिवार और रविवार, निश्चित रूप से वो पट्टी क्षेत्र में ही भ्रमण करते हैं जी। क्षेत्रवासियों के सुख दुख में खड़े रहते हैं। और जहाँ तक बात है कि सिर्फ विशेष वर्ग के यहाँ ही जाते हैं, ऐसा कहना गलत है लोगों का, क्योंकि जो मैंने देखा है कि चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, या एससी कास्ट के हों, या अदर बैकवर्ड जो भी हो, जो भी उन्हें बुलाता है वो बड़ी मतलब प्रेम भावना से उसके घर पर जाते हैं। चाहे वो किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम पड़ा हो या कोई घटना घटी हो, तो सबसे पहले माननीय विधायक पट्टी पहुँचते हैं वहाँ। जी। तो जो जनता नाराज है, देखिए आपकी बात सही है, जो बुलाता है वो पहुँचते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक जो वहाँ के जो लोगों का कहना है, जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कि वहाँ पे विधायक जी का आना जाना थोड़ा कम रहता है। देखिए, लोग नाराज हैं थोड़ा सा, तो कैसे आप उन्हें मनाएंगे? देखिए, हमें नहीं लगता कि नाराज है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मैं शनिवार रविवार 2 दिन क्षेत्र में रहता हूँ जी। तो हम और विधायक जी लगभग साथ में ही रहते हैं और बिलखननाथ ब्लॉक में अक्सर रहते हैं। अच्छा। और हर वर्ग के यहाँ, हर बिरादरी के यहाँ रहते हैं। अच्छा। हाँ, और आपको मैं ये बता दूं कि अगर जनता नाराज होती तो 24,500 वोट से माननीय राम सिंह पटेल जी को पट्टी से विधायक बनाया जनता ने, ऐसा ना होता। और दूसरी बात कि लोकप्रिय विधायक हैं हमारे यहाँ के, और आने वाले समय में ऊपर वाले ने चाहा तो फिर से विधायक रहेंगे पट्टी के। जी। 2026 में अगर आप जिला पंचायत चुनाव जीतते हैं बाबा बिलखनाथ धाम द्वितीय से जी, तो आप अपने क्षेत्र को कहाँ देखना चाहेंगे? क्या विजन लेके आप चुनाव लड़ रहे हैं बिलखनाथ द्वितीय से? देखिए, हम आपको अपना विज़न बता दें तो आप हमारे क्षेत्र में एक बार भ्रमण भी करके आइएगा। जरूर। तो हमारे बारे में लोग वहाँ के बता भी देंगे जी कि हर किसी के लिए हम हमेशा उपलब्ध रहते हैं, खड़े रहते हैं। जी। और रही बात विकास की, जी। तो हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद एसपी सिंह पटेल जी और माननीय राम सिंह पटेल जी हमारे विधायक पट्टी के, ये लोग हैं। अभी भी हम इनसे मिल कर के जो भी क्षेत्र के विकास पर जो भी बातें होती हैं उनसे कह करके, उनसे काम करवा करके क्षेत्र का निरंतर विकास करवा रहे हैं। और रही बात कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने के बाद आपको और जनता को, मतलब क्षेत्रवासियों को, समस्त हमारे क्षेत्रवासियों को भी हम ये बता देना चाहते हैं कि एक विकसित क्षेत्र होगा हमारा, जी। पूर्ण रूप से विकसित क्षेत्र होगा। जगह जगह पर जहाँ पर सड़कें नहीं हैं वहाँ पर सड़कों की व्यवस्था की जाएगी। और जहाँ पर भी जैसे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर मस्जिद हैं और सार्वजनिक स्थल हैं, वहाँ पर जो है हाई लाइट की व्यवस्था की जाएगी। जी। कहीं आप अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या आप अपने कार्यकाल का हिसाब किताब जो भी रहेगा वो जनता के सामने रखेंगे? बिल्कुल। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ और जिला पंचायत सदस्य का, और मैं अपने पूरे कार्यकाल का हिसाब किताब मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जनता के सामने रखूँगा। जी, बिल्कुल। हैप्पी जी, अंतिम सवाल है आपसे कि बाबा बिलखनाथ धाम द्वितीय की जो जनता है उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि मैं बाबा बिलखनाथ धाम ब्लॉक द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी हूं, और आप सभी से मेरा हाथ जोड़ करके जो है निवेदन है कि मुझे जिला पंचायत सदस्य पद पर इस बार आप निर्वाचित करें। आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने पाएगी। आपके मान सम्मान के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। आपके सुख दुख में मैं सदैव आपके साथ खड़ा मिलूँगा, और आपके किसी भी विकास कार्यों को मैं अधूरा नहीं रखूँगा। ये हमारा आपसे वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद।